नारायण हरि। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। कैसे हो आप? आनंद आ रहा है? भर भर के आनंद आएगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा। बाल गोपाल कैसे हैं? परिवार में सारे सदस्य कैसे हैं? ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके जीवन में खुशियां अपरंपार होकर आएँ और आनंद की भरमार हो जाए। आज का विषय बहुत ही रोचक है, क्योंकि हर मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो जीवन में आनंद को प्राप्त करे। देखो, सुख चाहोगे तो दुख मिलेगा, मान चाहोगे तो अपमान मिलेगा, और यश चाहोगे तो कोई ना कोई अपयश फैलाएगा। एक चीज़ जीवन में आने के बाद कभी नहीं जाती, उसका नाम है आनंद। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो मैं आपको बता रहा था कि आप बहुतों के प्रश्न आते हैं, गुरुजी आप नारायण हरि का उच्चारण क्यों करते हो? देखो, नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि 3 बार जाप करो, अकाल मृत्यु, असाध्य रोग और श्राप नहीं लगता। किसी की कुंडली में ऐसा योग है तो गुरु कृपा और आशीर्वाद से कट जाता है। 24 घंटे में माँ सरस्वती जी वाणी पे आती हैं। अब जहाँ नारायण हरि का जाप होगा वहाँ लक्ष्मी जी को आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, यानी सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे आपके नारायण हरि के जाप से। ये तो रहा प्रभाव नारायण हरि के जाप से। आपके जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में चाहता है कि वो स्वर्ग की अनुभूति इसी संसार में रहते हुए कैसे करे। देखो, संसार में यदि आप चाहते हो कि स्वर्ग की अनुभूति इसी संसार में रहे, तो जिस दिन आप दादा बन जाओगे, जिस दिन आप नाना बन जाओगे, जिस दिन आप नानी बन जाओगे, जिस दिन आप दादी बन जाओगे, वही स्वर्ग की अनुभूति संसार में रहते हुए आपको प्राप्त होगी। बाकी सब तो नारायण हरि बेकार की बातें हैं। आज मैं आपसे चर्चा करता हूं कि देखो, आपने बहुत से प्रोग्राम देखे होंगे, बहुत से चैनल देखे होंगे, आप देखते हो, सब आते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं। आज आपसे आप ही की बात करता हूं। आप अपने घर को स्वर्ग कैसे बनाओ, आप अपने घर को स्वर्ग में कैसे बनाओ। कुछ छोटे छोटे उपाय जो आपके किचन में वस्तुएं मौजूद हैं, उनसे आप कर सकते हो। और जब आपको संसार में किसी के प्रति आपका आकर्षण ना हो, तो गुरु किसको बनाएं? सबसे पहले तो आप अपने घर में ही जो विराजमान है, माँ, सबसे प्रथम पूजनीय गुरु माँ है। माँ से बड़ा संसार में कोई गुरु नहीं है और ना कोई गुरु हो सकता। माँ के बाद नंबर आता है पिता का, और जो माता पिता को ज्ञान दे वो गुरुतुल्य पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय, सम्मानीय। आज के समय के जो स्वयं में शंकराचार्य प्रतिष्ठित हैं, उनके सामने भी जन्म देने वाली माँ आ जाएंगी तो वहीं दंडवत प्रणाम करेंगे और साष्टांग प्रणाम करेंगे। माँ का ये विशेष महत्व है। और यदि संसार में रहते हुए चाहते हो कि सांसारिक किसी शरीर पर आपका आकर्षण नहीं है, किसी को गुरु बनाने की इच्छा नहीं है, तो फिर आप हनुमान जी को गुरु बना लो। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते टारो। तो हनुमान जी को गुरु बनाने के लिए बहुत सरल और सहज उपाय हैं जो आप अपने जीवन में कर सकते हो। हनुमान जी तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनको केवल याद दिलाना पड़ता है। आपको करना क्या है, हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है और चमेली का जो तेल बाजार में मिल जाता है, आपको वहाँ से, और जो सिंदूर होता है, दोनों को मिलाकर आपको एक झंडा लेना है और उस झंडे पर आपको राम लिखना है। राम मुख से उच्चारते ही पाप वहीं सब जाएं, और माँ मुख से उच्चारते ही कपाट बंद हो जाएं। राम। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। तो राम नाम लिखकर उस झंडे को आपको हनुमान जी के मंदिर में, जो भी आपके आसपास हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ जाकर आपको हनुमान जी के मंदिर में वो झंडा रख के आना। साथ ही साथ एक वस्तु लेकर जानी है। वो वस्तु बहुत ही अति प्रिय है हनुमान जी को। हनुमान जी आपके गुरु हो जाएंगे और झंडे पर राम लिखने के बाद, और फिर आपके जीवन में झंडे गड़ने लगेंगे और उस वस्तु का भोग लगाते ही आपके जीवन में चमत्कार होंगे और आपके घर में स्वर्ग सी अनुभूति होने लगेगी जब हनुमान जी को आप गुरु बना लोगे। आप चाहो तो हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति आप धातु की ला सकते हो और अपने घर में स्थान दे सकते हो और रख सकते हो। तो वो वस्तु मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको वो वस्तु लेकर जानी है। हनुमान जी को जो भोग लगा के आना है वो है बिना चूना लगे हुए मीठा पान, और ऊपर से उसमें लौंग लगी हुई हो। ये आप एक उपाय करके देखो, आपके जीवन में हनुमान जी गुरु हो जाएंगे और वहीं से आपके जीवन में स्वर्ग की अनुभूति प्रारंभ हो जाएगी और चमत्कार प्रारंभ हो जाएंगे। आपका घर स्वर्ग सा हो जाएगा। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि।